मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, ना डीएम, ना डीडीसी, ना एसपी, ना एडीएम, कोई मिलने नहीं आया। लेकिन अगर किसी इसी ज़िले का बाहुबली का, अपराधी का, माफिया का फ़ोन आ जाए तो हमको लगता है कि एसपी साहब और डीएम साहब उनके घर चले जाएंगे लेने के लिए। तो माफियाओं, बाहुबलियों से रिश्तेदारी क्यों और आम जनता से गद्दारी क्यों और हम लोगों से मिलने के लिए आपको इतना तरफदारी क्यों करवाना पड़ रहा है भैया? 1:30 बजे हत्या हुआ, उसके 9 बजे फ़ोन करके थाना को बोले, थाना धमकी दे रहा है कि फालतू में तुम लोग परेशान कर रहे हो, तुम ही लोग को पकड़ के जेल भेजेंगे नहीं पकड़ाया तो। और उसके बाद हत्या हो जाता है तो सीधे तौर पे दिखा रहा है शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या हुआ है, फिर बोला जाएगा। आम जनता को विश्वास हो जाएगा कि आप न्याय दिलाएंगे। हम मिल करके यहाँ से चले जाएंगे कमरे में, लोग कहेगा कि लग रहा है कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रशासन से मैनेज हो गया, अपराधी से मिल गया। पहली चीज ये है कि इसको तरीके से भी किया जा सकता था। तो हम लोग कहाँ कोई तरीका बहुत सारे याचना हो चुके हैं। पहले बात तो हमारी पूरी करने थे। कोई तरीका गलत नहीं है। बिरंटन रजक का हत्या हुआ, 60 दिन बीत गया। हत्या के पहले 1 घंटा नहीं, सुबह से 10 बजे से लोग बता रहा था, 2 बजे गोली चली, हत्या हो गई और उनके परिवार के लोग को भी गोली लगी, घायल हुए, आए हुए लोग हैं। उनको सुरक्षा मिली थी, सुरक्षा हटा दिया गया। जो नामजद अभियुक्त है किसी एक को अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो भाड़े पे बुलाए अपराधी थे उनको पकड़ा गया। एक पुलिस के बताने के बाद हुआ है, पुलिस को ये लोग बता रहे थे सुबह से, लेकिन पुलिस यही ये मजिस्ट्रेट साहब सुन लीजिए, 4 तारीख को बक्सर में शांतिपूर्ण तरीके से समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला गया और वहाँ पे डीएम साहब नहीं थे, वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराए और बोले कि हम एसपी और जो जिम्मेदार डीडीसी हैं उनको भेजते हैं। डीडीसी साहब गेट पर आके हम लोग से ज्ञापन लिए, एसडीपीओ आए थे, एसपी साहब आए थे। तो भोजपुर जिले में आखिर क्या परेशानी? हम लोग उनको कुछ गलत तरीके से तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे इस पे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को अनुयायी हैं। सुने हैं कहीं भीम आर्मी वाला किसी पदाधिकारी से बदतमीजी करता है? नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग अभी आ रहे हैं हमारे कंधा पे हाथ धर हटा रहे हैं, सब आप ही के समाज से है। हाँ तो ऐसा थोड़ी है, सब ठीक है, हम समझ रहे हैं। जैसे हम आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, बिल्कुल हम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी जगह के हैं, बिल्कुल बाहर थोड़ी। हाँ तो सही बात है। तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप अपने जो सक्षम पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, उनसे बोलिए, हम लोग मिल लेंगे। डीओ साहब हमको भेजे हैं कि जाकर ले लीजिए। क्या निकल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। एडीएम साहब को बुला लीजिए, एडीएम साहब बात किए ना। डीएम साहब बोले कि हम 3:30-4 बजे आएंगे, हम किसी अपने जिम्मेदार को भेज रहे हैं। वही हमको एडीओ साहब भेजे। अब एसडीओ साहब तो अपने स्तर से मैनेज कर लेना चाह रहे हैं ना, ये मामला तो फिर डीएम साहब तक जाएगा भी नहीं। वो तो खुद ही बोले कि सर जाता है, ऐसा नहीं होता है। इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा। अरे विश्वास आप किस थाने में हैं? किस थाने? मिल गया उदवंत नगर थाना में आप ही के एक मित्र प्रभारी होंगे, ठीक है? उन्होंने 60 दिन बीत गया, क्या नाम है? फिर जो भी है। हाँ, बकरी गांव में बिरंटन रजक का हत्या हुआ, 60 दिन बीत गया। हत्या के पहले 1 घंटा नहीं, सुबह से 10 बजे से लोग बता रहा था, 2 बजे गोली चली, हत्या हो गई और उनके परिवार के लोग को भी गोली लगी, घायल हुए, आए हुए लोग हैं। उनको सुरक्षा मिली थी, सुरक्षा हटा दिया गया। जो नामजद अभियुक्त है किसी एक को अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो भाड़े पे बुलाए अपराधी थे उनको पकड़ा गया। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुर्की जब्ती की कार्रवाई नहीं। जो षड्यंत्रकारी है देख लेते हैं कहाँ, 60 दिन के बाद देखिएगा महाराज, ऐसे होता है। आप ही के बिहार में मुजफ्फरपुर में पारू में रूपा का हत्या हुआ, वहाँ पे मुजफ्फरपुर पुलिस तत्परता दिखाई। 2 दिन में जो संजय राय अपराधी था हत्या करने वाला, उसका घर पे बुलडोजर चल गया। उसकी भी बाकी प्रक्रिया तो कहा है यहाँ पे प्रशासन इतना ढीला क्यों पड़ा हुआ है? जल्द से जल्द पूरा होगा। आप कर दीजिएगा। आप नवादा थाना के प्रभारी हैं साहब, आप कह रहे हैं उदवंत नगर थाना प्रभारी कर देंगे, आप कहिएगा उनसे कि कर दो। हम भी सहयोग करेंगे, उनसे कहेंगे, साथ में चलेंगे। सुनिए ना, एसपी साहब जब कह रहे हैं, एसपी साहब जब कह रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप तो उनके एक समान अधिकारी हैं,
प्रशासन तो के। देखिए, जब व्यवस्था में आप हैं, सब हैं, तो इतना तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वासी पर ना हम लोग हैं, इतना 60 दिन से बर्दाश्त किए हुए हैं। ऐसे लोगों पे करेंगे ना जो हमें न्याय दे सके। ठीक है, अपराधी भाग गया, कुर्की क्यों नहीं हुआ? कुर्की क्यों नहीं हुआ? ये तो है ना न्यायिक पता कर प्रक्रिया देख लेते हैं कि कहाँ प्रक्रिया अटका हाँ, तो हुआ ये है, सब देख लेते हैं। ठीक नहीं है माल लेकर तरीका, ये बैठे सब हुए हैं। लेकिन अब स्टेट आए हुए हैं, उनसे आप लोग बात रखिए। जिला में सिर्फ माफियाओं अपराधियों का चल नहीं, रहा अपने है। अपने उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनको बुलाया जा सकता है। ये वरना हमारा अपमान है, हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं ना। वैसा होता तो हम अपने जिला अध्यक्ष को भेज करके आपसे बात करवा लिए होते, लेकिन सुनता कौन अरे है आप? आराम से जब आपसे अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलने आना होता है तो किसी दिन जब बात हम कर लोग लिया आए तो जाता कोई सुन नहीं है। रहा। आराम से बंद कमरे में 5 बात आदमी करने बैठ पर जाते कहा जा हैं। रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे फोन काट 5 दिया जा रहा आदमी है। के अभी डीएम फोन किया साहब गया से बैठ जाने से और आपसे बात कर लेने से आम जनता को विश्वास हो जाएगा कि आप न्याय दिलाएंगे। हम मिल करके यहाँ से चले जाएंगे कमरे में, लोग कहेगा कि लग रहा है कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रशासन से मैनेज हो गया, अपराधी से मिल गया। पहली चीज ये है कि इसको तरीके से भी किया जा सकता था। जैसे तो हम लोग कहाँ कोई तरीका है? तरीका बहुत सारे याचना हो चुके हैं। पहले बात तो हमारी पूरी करने दीजिए। कोई तरीका गलत क्या नहीं आप ही है। बताइए एक ना। आदमी किन से बात हुई थी? हाँ ठीक है, बोलिए ना। हमारे अध्यक्ष बात कर रहे हैं, हाँ, कोई बात नहीं, हम किन्हीं से लोग बात हुई थी। वो कहे कि पहले जो है कि थाना के कहीं जो केस का कमी है, थाना को रखा जाता, एसपी साहब को दिया जाता कि हाँ ऐसा ऐसा, वहाँ से अगर नहीं दूर होता तब इस तरह की बात। दिया गया आवेदन, दिया गया है एसपी साहब से। सुनिए, रिसीविंग में हम लोग। उस मामले में एसपी साहब से विकास कहाँ है? बुलाइए तो नहीं तो 10 बार वो लोग मिल चुका है, 10 बार। एसपी साहब से मुलाकात किया हो लोग। आप बात कर रहे हैं ना अभी कि क्यों एसपी साहब से 5-5 बार मिला है पीड़ित, 10 बार है ना? भाई। लेकिन उन्होंने जो रोजाना है ऑफिस का उनको चक्कर ये लगाता है। फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई दलितों का मामला है। आप जिस बोलिए दिन कि से जातिवादी सुरक्षा कर- हटाया गया है, जिस दिन से वहाँ से जो पुलिस था 5-6 वर्ग के लोगों लोगों को जीने का, का जिस दिन से अधिकार हटाया है। गया है, वो लोग रोज एसपी साहब के यहाँ आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है कि सुनता कोई नहीं है। कहाँ आई? फोन करता है, कहता है कि भैया, 3 बार मिले। फोन करता है कि भैया हम एसपी साहब से मिलना है और जो अपराधी है उसका परिवार का लोग मिल के निकल गया, हम लोग से धमकी मुलाकात भी दिया जा रहा है। बताइए कभी कि अभी भी बड़ा अभी घटना एक हो के सकता हत्या हुआ है, अभी और करेंगे। हो चुका है। एक पुलिस के बताने के बाद हुआ है, पुलिस को ये लोग बता रहे थे सुबह से, लेकिन पुलिस यही करे रखेगा फोन, काहे परेशान कर रहा है? भेजेंगे फालतू पुलिस में अगर नहीं पकड़ के तुम ही को जेल भेज देंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है। ये भी देखिए ना, थोड़े हैं कि रोड पर ये चिल्ला रहा है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। अगर इसको बताओ जी, कल क्या को क्या कुछ हुआ हो अभी? जाएगा, क्या हम क्या लोग के यहाँ 9-20 में हाँ। 3 फायर मारा सर। और हम इधर- लोग इससे उद्वत नगर को कॉल किया, SC/ST को कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। और आ जाइए। अभी तक कितने बार मिल चुके हैं बताइए इनको? आज तक हम लोग 3 बार 4 बार मिल चुके हैं। एसपी साहब से एसपी साहब से तो 2-3 बार मिला। हाँ, क्या क्या उन्होंने बोला और क्या कार्रवाई तक किया? ठीक है, हम गिरफ्तारी करवाते हैं। 60 दिन बीत गया ना। मजबूर होकर के सर हम लोगों को जो है उतरना पड़ता है रोड पे। ये शौक नहीं है कि इतने धूप में और इतने सारे लोगों को इकट्ठा मात्र करके एक और अभियुक्त हम गिरफ्तार लोग हुआ है न्याय नामजद मांगे। और एक सिलेंडर और न्याय किया। वहीं पर आप ही के यहाँ मिलेगा ना, दूसरा जगह तो नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? गरीब लोग कहाँ जाएगा? अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और पीड़ित जो है रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है न्याय के लिए। अब सोचिए ये हालात है। ये लोग घटना 9 बजे बता दिया, घटना कब हुआ था? 1:30 बजे हत्या हुआ। उसके 9 बजे फोन करके थाना को बोले, थाना धमकी दे रहा है कि फालतू में तुम लोग परेशान कर रहे हो, तुम ही लोग को पकड़ के जेल भेजेंगे नहीं पकड़ाया तो। और उसके बाद हत्या हो जाता है, तो सीधे तौर पे दिखा रहा है ना। शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या हुआ है, फिर बोला जाएगा। ए धर्मेंद्र भैया, आइए इधर आइए, आने दीजिए उनको, आइए पत्रकार। प्रदर्शन कई मामलों को लेकर के है। भोजपुर जिला में शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो माफिया, गुंडों, बाहुबलियों से गठजोड़ करके, अपराधियों से गठजोड़ करके यहाँ पे न्याय को निस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई न्यायिक व्यवस्था का काम नहीं चल रहा है, कोई शासन प्रशासन का अपराधियों में खौफ नहीं है। और ये सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पे आम जनता जिसके घर में हत्या हो रही है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिलाओं को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है भाई। और ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि भोजपुर जिला के प्रशासन के लोग को आम जनता के मामले से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, ना डीएम, ना डीडीसी, ना एसपी, ना एडीएम, कोई मिलने नहीं आया। लेकिन अगर किसी इसी जिले का बाहुबली का, अपराधी का, माफिया का फोन आ जाए तो हमको लगता है कि एसपी साहब और डीएम साहब उनके घर चले जाएंगे लेने के लिए। तो माफियाओं, बाहुबलियों से रिश्तेदारी क्यों और आम जनता से गद्दारी क्यों और हम लोगों से मिलने के लिए आपको इतना तरफदारी क्यों करवाना पड़ रहा है भैया? ये सीधे सवाल है। भोजपुर जिला शासन प्रशासन, डीएम और एसपी यहाँ पे आम जनता के हक हकूक के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आराम फरमा रहे हैं। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था में काम नहीं हो रहा है।
कई मामलों में आकर थाना प्रभारियों का मन बड़ा हुआ है। महिला थाना प्रभारी जब FIR दर्ज करवाने महिलाएं पहुंचती है, उनके साथ बदतमीजी करती है, गाली देती है, उनको जलील करके भगाती है, उनके मामले को नहीं सुनती है। उल्टे जो अपराधी हैं उनसे मिल करके उनको संरक्षण देने का काम करती है। सीधे तौर पर दिखा रहा है ना कि SP साहब, DM साहब यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे गरीबों का शोषण दोहन किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में री-एडमिशन के नाम पे जो बच्चों के जो गार्जियन हैं उनसे अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा करके गरीबों के यहाँ हज़ारों हज़ार का बिजली बिल भेजा जा रहा है, जिसके यहाँ पे एक पंखा एक बल्ब जलता है, और वहाँ पे आर्थिक दोहन शोषण किया जा रहा है। कोई BPL परिवार को फ्री में मुफ्त में बिजली नहीं मिल रही है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि शासन प्रशासन के लोगों से मिल करके यहाँ पे माफियाओं का गठजोड़ चल रहा है, और यहाँ के प्रशासन के लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं।